आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया, जबकि जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मजमूई तौर पर 47 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला 24 सफ़ात पर और इख्तलाफी नोट 23 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का NA 79, NA 81, NA 154 पर आजाद उम्मीदवारों की कामयाबी का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन में वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। अदालती फैसले में कहा गया कि जब हाई कोर्ट में केस गया उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी, मगर हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की झेली शेख 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में तय कर चुकी है कि इलेक्शन तनाज़ात का फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि हाई कोर्ट वो मामला देख सकती है जहां इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ना हो। वर्कर्स पार्टी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, इसके फैसले का एहतराम होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान के लिए गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। अदालत ने मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली अजहर कयूम नाहरा, अब्दुल रहमान कांजू और जुल्फिकार अहमद की रुकनीत बहाल कर दी। तारीख बताती है कि NA 154 पर फराज नून, NA 81 पर बिलाल एजाज और NA 79 पर एहसान विर कामयाब करार पाए थे। नून लीग की उम्मीदवार अब्दुल रहमान कांजू, अजहर कयूम नाहरा और जुल्फिकार अहमद दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन गए थे। दोबारा गिनती के बाद इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के 3 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले को आजाद अरकान ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर आजाद उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नून लीग के अरकान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। सुप्रीम कोर्ट का कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों से मुतालिक फैसला एक ऐसे वक्त में आया कि जब हुकूमत ने कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद को एक सवालिया निशान बना दिया। चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्लामाबाद में अदालती फैसलों पर अमल दरामद में दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के उन्वान से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो, ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रवायत नहीं बल्कि लाजमी तकाजा है और सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी कहीं और से नहीं बल्कि आइन से हासिल होती है। आइन कहता है कि ये फैसला है और इस पर अमल दरामद होना है और यही तरीका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि अगर कोई नया निजाम लाना चाहते हैं तो बना ले, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे, या फिर सारा स्ट्रक्चर तब्दील कर दे, कुछ और बना ले, लेकिन इस वक्त जो आइन है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुताबिक किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको जज करे कि ये फैसला ठीक है या नहीं। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है कि उसने जो फैसला कर लिया उसको तस्लीम करना होगा और ये इस मुल्क का सिस्टम है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद होगा? क्या कानून साजी के जरिए अदालती फैसलों को रोका जा सकता है? सवाल तो ये भी अहम है कि क्या हुकूमत अदलिया से बराह रास्त तसादुम चाहती है? सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी है। आप आज के अदालती फैसले को कैसे देखती हैं? 3 नशिस्तें कम होने से तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा धचका लगेगा? सबसे पहले तो ये है कि ये फैसला भी विल गो डाउन इनटू हिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजंस ये जाएगा। वो इसलिए, और मैं समझता हूँ कि जो जस्टिस अकील अब्बासी साहब की एक्सप्लेनेशन ऑफ द इवेंट्स है वो मेरे ख्याल बहुत ज्यादा करीने इंसाफ और करीने हकीकत भी है। बहरहाल ये बात ठीक है अपनी जगह पे कि हमें अक्सरियत का फैसला मानना पड़ता है। अलबत्ता ये नहीं मानेंगे अक्सरियत का फैसला जो 8-5 से आया था, उसको रोकने के लिए ये सब फेल होगा। मगर ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्शियल फैसले के तौर पर जाएगा। इन पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट जो है एक एक्सट्रीम उसकी ज्यूरिसडिक्शन होती है, तो कहते हैं कोर्ट ऑफ एन अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन होती है। वो हर सारे पहलू को देखती है। पर्टिकुलरली जो ये पतन की रिपोर्ट आई है दो सीटों के बारे में, उसके बाद तो ये जो ROs का जितना रोल है वो उस वक्त तक इंतहाई कंट्रोवर्शियल और एक मशकूक रहेगा
जब तक या तो इसे चैलेंज करके ये सारा खोला नहीं जाता, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये जो बनाई गई है वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर जो है इलेक्शन कमीशन के उस लिए गए हैं उस वेबसाइट से, जो उन्होंने खुद पोस्ट किए थे और जो सुना है आजकल उन्होंने फिर हटा लिए हैं। सवाल ये है कि 8-5 का जो फैसला आया था, भाई चले आप पीटीआई को ना दें, पीटीआई की नहीं है, किसी की भी नहीं है, वो इनकी कैसे है? मुस्लिम लीग नून की वो कैसे हैं? वो अपना पीपल्स पार्टी की कैसे हैं? देखे ना, मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत मिलनी है, तो भाई इनको चलो ना दें, उनको नल एंड वाइड कर दे, बड़े फैन ने वो इनकी झोली में आप दे रहे हैं, तो इससे ये चीजें जरा मशकूक सी हो जाती हैं। और क्लैरिटी के लिए मैं फिर दोबारा कहूंगा कि सरवर बाजी साहब की रिपोर्टों को बुलाया जो है वो तलब किया जाए और देखा जाए। तो मेरे ख्याल में अगर वो रिपोर्टें ठीक है, जो बजायर अलबादी और नजर में ठीक लगती हैं, तो मेरे ख्याल में अथॉरिटीज अगर इस सारे इलेक्शन को नल एंड वाइड कर दें तो ये ऐन करीने इंसाफ होगा।